19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। दिल्ली को कूड़े से मुक्त कराने के लिए दिल्ली सरकार की एक मुहिम शुरू हुई है जो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी और ये मुहिम दिल्ली के हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं वसंत कुंज के वार्ड में और देखिए यहाँ पे जो यहाँ के निगम पार्षद है जगमोहन महलावत, वो खुद अपने हाथों से कूड़ा उठा रहे हैं। मकसद साफ है, जब इलाके के नेता जो है, जो जनप्रतिनिधि है, वह खुद इस काम को कर रहे हैं तो लोगों को देख के इन चीजों से प्रेरणा मिलती है। जो दिल्ली की सीएम है वो खुद भी अपने स्तर पर सफाई कर रही है और उसको लोगों को देख के उससे प्रेरणा मिलती है। और इसी उद्देश्य के साथ देखिए जनप्रतिनिधि है, ये अपने हाथों से ये सफाई का काम अभियान चला रहे हैं और इनके साथ तमाम एमसीडी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सड़कों पे उतरे हैं और काम कर रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं जगमोहन जी से। जगमोहन जी, इस मुहिम का सबसे पहले उद्देश्य बताइए क्या है? उद्देश्य तो सिर्फ एक है जी, अभी दिल्ली की जो जनता जनार्दन है वो जागरूक हो। बार बार इस तरह के ड्राइव लगाने का प्रयास यही है, क्योंकि आज से 1 महीना पहले भी किया था और अब 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कि लोगों में जागरूकता है। नागरिक कर्तव्य लोग निभाएं कि मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने शहर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सफाई के माध्यम से उसकी सेवा करूं। और साथ ही जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी ये ध्यान में आता है कि हाँ हम रोज तो काम करते हैं, पर जब नजदीक जाते हैं तो ध्यान में आता है। आप देख सकते हैं, हटाइए भाई, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। यह है कि अधिकारी काम करते हैं। देखिए आप, सारी सरकार बरसात के उस पर लगी हुई है कि भाई नाला नहीं भरने चाहिए, रोड पे पानी नहीं। तो ये काम जो है आम जनता का नहीं है। आम जनता के लिए हम ड्राइव चला रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, पैम्फलेट दे रहे हैं। हमारे हाथ में पैम्फलेट भी है कि भाई गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डालना चाहिए। आप ये देख सकते हो, है ना। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है, नीले डस्टबिन में क्या डालते हैं, हरे डस्टबिन में क्या डालते हैं। अगर सब लोग अपने घर में सूखा कूड़ा एक डस्टबिन में डाल लें और गीला कूड़ा एक डस्टबिन में, और सूखे कूड़े को ले जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इससे एमसीडी की आय भी होती है। तो हमें भी इस ड्राइव के साथ, क्योंकि आपने ध्यान किया होगा भारतवर्ष में अगस्त में क्रांति और जिस तरह से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो ये मुहिम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, राजा इकबाल सिंह जी जो हमारे मेयर हैं, अगस्त में ही हमने इसलिए लिया कि अब की बार कूड़े से आज़ादी, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी। तो ये अभियान है जन नागरिक को लेकर। आप देख सकते हैं गांव के लोग हैं, मसूदपुर गांव में आज ये हमारा पहला दिन है ड्राइव को लेकर। यहाँ के प्रधान इंदर प्रधान जी, हमारे मित्र रविंदर सेठी जी, मुकेश मलिक जी, केर जी, ये हमारे लोग हैं जो इस गाँव को हमेशा आगे बढ़ चढ़कर काम करते हैं और जागरूक करते हैं। सर, आप लोगों को तो जोड़ रहे हैं, लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी देखने को मिली, जब लोग नहीं मान रहे हैं तो सख्ती के तौर पर चालान भी खूब काटे जा रहे हैं इस मुहिम में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था भय बिन प्रीत नहीं होती। कहीं ये लोग दूसरे गिरह से नहीं आए हैं जो ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ये सब यहीं के दिल्ली वासी। तो इनको सख्ताई के साथ ये आदेश भी है हमारे ऊपर से। अगर जिस तरह से आपने देखा करीब 400 स्कूटर जो कोई फ्री होम डिलीवरी देते हैं और रोड पर ही खड़े हुए थे, उसकी वजह से पिछले कई किलोमीटर पीछे तक जाम लगा हुआ। तो हमारे जेई साहब ने और हमारे एसआई ने वो सख्ताई भी की है ना। आप देख सकते हैं, एक बार इसको खोलना, चालान भी किए हम लोगों ने, और इसीलिए किए हैं कि लोगों को भय रहे कि एमसीडी आएगी तो सिर्फ सफाई नहीं,
अगर हम गलती कर रहे हैं तो उसके लिए भुगतान भी करना पड़ेगा। और अब एमसीडी ने पहल की है, कोई कागज नहीं देते कि यही सेटिंग हो जाए, अब कोर्ट में जाना पड़ता है है ना। अब ये कोर्ट में जाएंगे तो इनको ध्यान में रहेगा कि गंदगी नहीं फैलानी, ट्रैफिक जाम नहीं करना। बिल्कुल, तो देखिए साफ मकसद है, क्योंकि जो चालान काटे जा रहे हैं उस उद्देश्य ये है। जब देखिए ये चालान की वो तस्वीर है और ये आपको मैं दिखा दूं, ये 10,000 रुपए का चालान है ये एक दुकान से, क्योंकि ये लोग दुकानों के बाहर मलबा जमा कर देते हैं। जो ट्रैफिक की समस्या इस सड़क पे, मैं बता दूं ये मसूदपुर का रोड है, ये ट्रैफिक की काफी समस्या रहती है। सड़कों पे लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। कई सारी कंपनी है जिनके डिलीवरी का काम, सामान डिलीवरी का काम यहाँ से होता है, और वो लोग सड़कों को इंक्रोच कर लेते हैं और रॉन्ग साइड आते हैं। सर, ये लगभग कितने चालान अब तक कट चुके हैं और आगे भी आप चालान काटेंगे आप लोग? कुंज में कम से कम भी हमने अभी तक 20-25 चालान कर दिए हैं। और ये जो हमारी मुहिम है तब तक रहेगी कि जब तक लोग जागरूक ना हो जाए, तब तक रहेगी जी। आप एमसीडी के तरफ एमसीडी जी। ये जेई साहब है एमसीडी के, स्थानीय लोग भी हैं हमारे साथ। सर, एक समस्या आप लोग बता रहे थे कि जो मेट्रो का काम चल रहा है उसके वजह से काफी डस्टिंग हो रही है, तो आपके साथ आपके नेताजी भी हैं, निगम पार्षद हैं, उनसे क्या अपील करेंगे इस बात के लिए? आज हमने भाई साहब को कहा है कि भाई मेट्रो की वजह से इतना उनका मिट्टी विट्टी सारा पानी बाहर निकलता है। आज हमने कहा, भाई साहब ने कहा 1-2 दिन मेरे को टाइम दो, मैं उनसे टाइम लेके इसको प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, देखिए जनता भी है और नेता भी है, और फैसला क्यों ना यहीं पे हो जाए। सवाल जवाब जो है सर, जनता मिट्टी डस्ट से परेशान है और पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण सर एक ये भी है। आज ये दूसरा दिन है ड्राइव का। ये दिल्ली में जो अलग अलग एजेंसियां हैं, क्योंकि ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होने चाहिए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये आह्वान किया था कि सभी लोग, ये जो गैप लगता था कि एमसीडी किसी की, दिल्ली सरकार किसी की, केंद्र सरकार किसी की, अब तीनों सरकार हमारी है और हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आज ये ड्राइव कर रहे हैं, हम पीडब्ल्यूडी को सूचना नहीं दे पाए, कल से हम उनको सूचना देंगे, क्योंकि जो जिस रोड पर हम इस समय लगे हुए हैं ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, तो यहाँ उनके अधिकारी होने चाहिए। और ये बात सही है कि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी और सारी एजेंसियां मिलकर जब काम करेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं आप धूल, ये जो भाई साहब हैं रविंदर जी, हमारे बचपन के दोस्त हैं, इनको अस्थमा इसी कारण से हुआ कि यहाँ प्रतिदिन इस तरह से धूल उड़ती है। तो ये सख्ताई अब होगी और सारी एजेंसियां एक साथ होंगी तो निश्चित रूप से दिल्ली का लाभ होगा। सर, आप आइए यहाँ पे, आपकी ऐसी स्थिति है, पूरे क्षेत्र में किस तरह की समस्या है सर? सर, पूरे क्षेत्र में मैं तो इस मसूदपुर की ही बता सकता हूँ। उस रेड लाइट से लगा के और फ्लाईओवर तक, बोथ साइड, दोनों तरफ, मेन तो जितनी भी दुकानें हैं मार्केट की, सबसे ज्यादा तो इंक्रोचमेंट है यहाँ पे। ठीक है, इंक्रोचमेंट का ना तो एमएलए देख रहा है, ना तो हमारे काउंसलर साहब भी देखते हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे रहे वो। ठीक है, मेन सफाई पे आ जाओ। सफाई, कोई सफाई का यहाँ पे नाम मात्र की सफाई है, एवरीडे सफाई नहीं होती यहाँ पे। इंक्रोचमेंट का इतना बुरा हाल है, पूरा दिन यहाँ पे जाम लगा रहता है दोनों तरफ। इंक्रोचमेंट की शिकायत आपकी है, सफाई नहीं हो रही थी। आज इस ड्राइव में सफाई भी हो रही है, इंक्रोचमेंट भी हटाया जा रहा है। तो इस ड्राइव से आप यहाँ के निवासी के नाते संतुष्ट हैं? इस ड्राइव से नहीं, इंक्रोचमेंट तो नहीं हटाया जा रहा सर, बिल्कुल भी ये सच्चाई नहीं है। मतलब जो गाड़ियाँ खड़ी है उनको, नहीं, गाड़ियों का इंक्रोचमेंट सर, गाड़ी अगर दुकान के आगे इंक्रोचमेंट नहीं होगी तो गाड़ी